हमें माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हमें ऐसे झूठ का सहारा लेकर नर्स जी को कमरे से बाहर भेजना पड़ा। और हम क्या करें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई उनकी सेहत के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो हमें उसका पता लगाकर उसे रोकना होगा। दवाई की डिब्बी कम क्यों लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक इंजेक्शन तो नर्स जी ने हमारे सामने दी थी, फिर ये दूसरी डब्बी कहाँ से आई? और इस डब्बे का सारा पूरा तो सुबह ही साफ हो गया था। ये कल की डब्बी भी नहीं है। लेकिन अभी तक माँ को दवा देने का समय नहीं हुआ है, फिर ये नर्स जी ने माँ को दो इंजेक्शन क्यों लगाई है? कि तो माँ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो मैं दवाई ले रही थी तो ये पत्ता उड़कर बाहर आ गया। नर्स जी ने तो कहा था कि ये दवाई उन्होंने खाई थी, पर तबीयत माँ की बिगड़ी थी। और जब नर्स जी ने माँ को पहली इंजेक्शन लगाई थी तब माँ पे कोई असर नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद असर हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा इंजेक्शन दरवाजा बंद करने के बाद लगाया हूँ? पर क्यों पहले इंजेक्शन ने असर क्यों नहीं किया? बेवकूफ, आलसी कहीं की। तुम्हें यहाँ रजनी आंटी को बीमार करने बुलाया है या यहाँ पे ऐसे पॉटी करने के लिए? और यहाँ का खाना कम पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, जो बाहर से खाना मंगवा रही हो, पेट नहीं भर रहा तुम्हारा? हमें ना मुफ्त का लंगर खाने की आदत है, बेवजह फजूल पैसा उड़ाने की नहीं। वो ये सब खाना तो यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ था, तो मैंने तो बस मौका देखकर थोड़ा सा चख लिया। पहले से पड़ा हुआ था? लेकिन इस घर में तो इतना अनहेल्दी खाना कोई नहीं खाता, और सुबह के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ये खाना यहाँ पे कैसे आया? कौन लाया होगा? मैडम, मुझे उससे क्या, जिसने भी लाया मेरा तो दिल खुश कर दिया। भगवान करो उसकी सारी इच्छा पूरी हो। You idiot! अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई ना तो हम लोग हमारे काम से जाएंगे, समझी? मतलब थोड़ा दिमाग चलाओ। दिमाग है या यहाँ पे भी पेट भरा हुआ है? अरे सोचो, यहाँ पे इतना सारा खाना पड़ा है, वो भी बिना वजह इतना सारा खाना कौन रखेगा? और अगर रखा भी होगा तो इस तरह से छोड़ के कौन जाएगा? और क्यों जाएगा? जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि ये सारा खाना कहाँ से आया होगा। मैडम एक मिनट, आप ऐसे जलेबी की तरह घुमा घुमा कर क्यों बात कर रही हो? जो भी है आप साफ साफ बोलिए। बेवकूफ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये राधिया का बिछाया हुआ जाल हो सकता है। हो ना हो वो राधिया रजनी आंटी के रूम में कोई खुराफात कर रही है। अब खड़ी खड़ी शक्लें क्या बना रही हो? जाओ जाके देखो क्या कर रही है वो। हाँ, अरे जाओ। कहीं कोई आ ना जाए, दरवाजा बंद कर देते हैं।
इसमें से तो बहुत तेज दवाई की बदबू आ रही है। पर इसमें से तो दवाई की बदबू आ ही नहीं रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों दवाइयाँ, दोनों डिब्बी बिल्कुल सेम है, फिर एक में से महक आ रही है और एक में से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पकड़ लिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये मैडम भी ना फुजुल में घोड़े की तरह अपना दिमाग दौड़ाती रहती है। इतना अच्छा खाना भी बर्बाद कर दिया। यहाँ पे तो रातिया है ही नहीं, तो फिर वहां पे इतना सारा खाना किसने रखा? और आखिर रातिया है तो है कहाँ? अच्छा हुआ हमें उन्हें नर्स जी के आने की आहट पहले ही सुन ली और हम वहां से भाग गए। पर कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? चाचू संभाल करिए, मुझे प्रोजेक्ट आज ही सबमिट करना है। बुलबुल, डू नॉट फेयर। चाचू से मैं आपके प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। ये प्रथम महीना मुझसे तो इतना दूर भागता है, लेकिन इस फुटबॉल को बाहों में ले रखा है। वाह चाचू, आपने तो मेरा प्रोजेक्ट बचा लिया। चाचू आप तो फुल हीरो की तरह मेरा प्रोजेक्ट और चाची दोनों को गिरने से बचा लिया। हाँ बुलबुल, क्योंकि आपका चाचू ना हीरो नहीं सुपर हीरो है। कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। चाचू जल्दी चलो, ये प्रोजेक्ट और मुझे बस तक छोड़ के आओ। हाँ चलो। अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं हुआ। अब हमें बस जल्दी से इनकी जांच करानी होगी। भैया, जब दोनों दवाइयाँ एक ही हैं तो फिर एक डिब्बी में से ज्यादा महक आ रही है और एक में से नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है ये दवा एक्सपायर हो गई हो। नहीं नहीं भैया, डब्बी पे एक्सपायरी डेट लिखी है। ये देखिए, ये दवाइयाँ खराब नहीं हुई है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही नाम से अलग अलग दवाइयाँ आती हूँ? नहीं नहीं, दोनों एक ही दवा है। एक काम कीजिए, आपने जहाँ से खरीदी ना वहीं से पता कीजिए, क्या पता इसमें कुछ खराबी हो। अगर ये दवाई खराब है तो इसका मतलब डब्बे की सारी दवाइयाँ खराब होंगी।
शायद इसीलिए उस दिन माँ पर इंजेक्शन का असर नहीं हुआ था। मतलब ये दवाइयाँ बेकार हैं। अब हम क्या करें, किसी और मेडिकल वाले से पूछ लेते हैं। अरे यार, इस फोटो में तो मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये इसमें मेरी नाक टेढ़ी लग रही है। और फोटोज लेती हूँ। अब शादी की वेबसाइट पे अच्छे फोटो डालूंगी, तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। जी बुआ जी। ऐसे छुपते छुपाते क्या लेकर जा रही हो? अब कौन सा नया कांड करने का इरादा है? क्या है इसमें? वाह, कुछ नहीं, वो हम बस मार्केट गए थे ना, तो कुछ सामान लेकर आए। अच्छा, मार्केट गई थी तो दिखाओ क्या सामान लेकर आई हो, दिखाओ। बोले ना, अगर बुआ जी को बताया कि माँ की दवाई वाला पूरा डब्बा खराब था तो वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। सपनों में खो गई, सामान लेकर आई हो ना, दिखाओ। फोटो डाली नहीं कि मैसेज आ गया। किसी ने मेरा प्रोफाइल चेक करके मुझे मैसेज किया है। किसने मैसेज किया है? अरे वाह, इसमें हम माँ की दवाइयाँ लेकर आए हैं। अब बस हमें कैसे भी करके पुरानी दवाइयों को नई दवाइयों में बदलना होगा। प्रथम सर कमरे को जितना फैला कर रखते हैं, खुद भी उतना ही फैल कर सो रहे हैं। प्रथम सर सोते हुए जितने मासूम लग रहे हैं, उठने के बाद उतने ही ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं। पर इनकी भी क्या गलती है? मैं जिस हालत में है, इनका परेशान होना लाजमी है। पर जो भी है, प्रथम सर चाहे कितने भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन वो पूरे दिल से प्यार करते हैं। फिर चाहे वो माँ हो, बुलबुल हो, या फिर हम। क्या प्रथम सर कभी भी हमसे भी प्यार करेंगे? अजीब है ये लड़की भी, ऐसे सोफे पे बैठे बैठे कौन सोता है? प्रथम, गलती तेरी है, तुझे ऐसे बेड पे नहीं सोना चाहिए था। राध्या के लिए सोफा छोटा पड़ता होगा, उसको आराम से सोने की जगह नहीं मिलती। राध्या, राध्या उठो, बेड पे सो जाओ। राध्या उठो, बेड पे सो जाओ।
मैं ही पागल हूँ जो राध्या को सोते सोते छेड़ रहा था। जो लड़की जागते हुए मेरे लिए 100 मुसीबतें खड़ी कर सकती है, वो सोते हुए क्यों मुझे छोड़ेगी? अब क्या करूं, कैसे निकालूं हाथ? ये तो और जोर से पकड़ रही है। राध्या, ये मासूम चेहरा मुझे हर बार कंफ्यूज कर देता है। प्रथम सर, हाँ हाँ राधा, आप माँ का वीडियो देख रहे थे? राधा तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो ना। प्रथम सर, आप हमेशा अपने गुस्से की आड़ में अपने जज्बातों को छुपा क्यों लेते हैं? अगर आपको माँ की याद आ रही है तो खुलकर कहिए ना। अगर आपको रोना आ रहा है तो खुलकर रो लीजिए। राधा, तुम्हारे लिए ये सब कहना ना बहुत आसान है क्योंकि तुम एक लड़की हो, लेकिन मर्दों के लिए ये सब आसान नहीं होता। लोगों के सामने रोना कितना ऑकवर्ड है हमारे लिए, ये तुम नहीं समझ सकती राधा। जानते हो क्यों? क्योंकि बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि मेन डोंट क्राई। यही तो गलतफहमी है प्रथम सर। दिल तो दिल होता है ना, फिर चाहे वो किसी लड़के का हो या फिर किसी लड़की का। और जिस दिल में प्यार होता है ना, उसे ही दर्द भी होता है और रोना भी आता है, क्योंकि बिना जज्बातों के दिल सिर्फ एक पत्थर है। राधा, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुमने अगर मेरी रोने की बात किसी को बताई ना राधा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम सर, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। गुड। लेकिन जब माँ ठीक हो जाएंगी ना, तब आप उनसे यही बात कहकर, उन्हें गले लगाकर, दिल खोलकर रो लीजिएगा। फिर देखिएगा आप कितना हल्का महसूस करेंगे। प्रथम सर, हमें ऐसा लगता है कि अगर आप माँ के पास जाकर उनसे अपने दिल की बातें कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, उनकी याद में कितने आंसू बहा रहे हैं, तो आपकी आवाज माँ के दिल तक जरूर पहुंचेगी। और क्या पता माँ समय से पहले ठीक हो जाए। राधा, तुम क्या सुबह सुबह कुछ भी शुरू होगी? मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ, प्लीज। ये सुबह सुबह मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। ये सारे लड़के अपने दिल की बात कहने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं? माँ की दवाई का समय होने वाला है। हम एक काम करेंगे, तब जाके चेक कर लेंगे कि नर्स जी ने सही दवाई ली है या नहीं। हे भोलेनाथ, कहीं नर्स जी को शक ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल वाले भैया ने नई तारीख के इंजेक्शन दिए थे। भोलेनाथ, अब सब आपके हाथ में है।
ये मेरी आंखों में क्या चला गया? लगता है मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। एक काम करती हूँ, पहले इंजेक्शन दे देती हूँ, फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूंगी। थैंक यू भोलेनाथ। पता था हमें, तुम कामचोर ढीठ यहीं लटकी होगी। नहीं नहीं दादी, वो हम बस ये सफाई कर रहे थे और ये देख रहे थे कि माँ को इंजेक्शन कैसे लगता है। ओहो, दवाई की जानकारी में कमी पड़ गई, तभी इंजेक्शन लगा करके भी देखना चाहती हो, है? आया समझ में? ऐसे ऐसे दर्द होता है और ऐसे चुभाया जाता है। जानते हैं हम, तुम्हारी इस खाली खोपड़ी में एकलव्य जैसा दिमाग है। जैसे उसने अपने गुरु को देख देख करके धनुष बाण चलाना सीख लिया, तुम भी नर्स को देख देख के डॉक्टरी सीख जाओगी। माए नहीं नहीं दादी, हम जा रहे हैं। क्या है ये? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।